उत्तर प्रदेश के हाथरस सत्संग त्रासदी में 124 लोगों की जान जा चुकी। इस त्रासदी से पूरा देश सहम उठा है और मृतकों के परिवार को संवेदनाएं दे रहा है। त्रासदी के ऐसे कई किस्से सामने आ रहे हैं जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देंगे। न्यूज अफेयर 24 संवाददाता बलवीर कश्यप भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी पहुंचे, जहां बहादुरगंज गांव में एक 11 साल की मासूम ने बताया भगदड़ का आंखों देखा हाल कि कैसे चंद मिनटों में सत्संग शमशान में तब्दील हो गया और इस त्रासदी में जान गंवाने वाली उसकी दादी ने भी मासूम के सामने दम तोड़ दिया। 124 लोगों की जान चली गई, 250 लोगों से ज़्यादा लोग घायल हो गए। अगर 124 लोगों की बात करें तो 124 में एक ये घर भी है जिसने अपनों को खोया है। यहाँ की जो एक दादी जी थी वो गई थी सत्संग में, उनकी इस सत्संग में मृत्यु हो जाती है और एक छोटी बच्ची हमारे साथ में बैठी है। इससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि भगदड़ मच गई और लोगों की इतनी जान चली गई। बेटा पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है प्रीति, मैं बहादुरगंज में रहने वाली हूँ। अच्छा, प्रीति नाम है। तो बेटा स्कूल जाती हो आप? जी, किस क्लास में पढ़ती हो? 7 में। 7 में। अब तो स्कूल खुल चुके हैं। हाँ, तो सत्संग में कब गई थी यहाँ से आप? इतवार को। अच्छा, इतवार को। किससे, बस गई थी क्या? बस गई थी। अच्छा, तो आपके गांव से कितने लोग गए थे? 3-4 लोग गए थे। 3-4 लोग गए थे, जिसमें मतलब आप गई थी और आपकी दादी थी, वो दादी के साथ गई थी। जी। अच्छा, और ये आप लोगों को दिखाऊं, थोड़ा फोकस करिए, ये साकार विश्वहरि के साथ में जो माता जी रहती है उनकी तस्वीर है और दोनों तस्वीर उन्हीं की हैं। आप लोगों ने टेलीविज़न, अखबारों में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे ये तस्वीरें देखी होंगी। एक ऐसा हादसा जो दिल को दहला देने वाला था और उस हादसे की प्रत्यक्षदर्शी है ये बच्ची। तो बेटा बताइए कैसे हो गया था? आप दादी ने कहा चलो बस के पास चलें। हाँ? बस के पास जा रही थी सड़क पे, हाँ? मुझको किसी ने धक्का मारा। हाँ? मैं खंती में गिरी जाके हाँ? और मेरी दादी पता नहीं कहाँ पे गिर गई। हाँ? भीड़ खत्म हुई हाँ? तो मैंने अपनी दादी को देखा, हाँ? वो मर गई थी। आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी मासूम बच्ची है और दादी के साथ जाती है सत्संग में, और वहाँ पे क्या होता है कि भीड़ बेकाबू हो जाती है और अपनी दादी को खो देती है। तो कितना टाइम बेटा लगा था उनको ढूंढने में? बहुत टाइम लगा था। तो मतलब घर से सिर्फ आप 2 ही लोग गए थे? जी। इतवार को गए थे यहाँ से, सोमवार को पहुंची होंगी वहाँ पे। हाँ। और ये घटना मंगलवार को हुई। जी। तो ये कितने टाइम हुई थी, किस समय घटना हुई थी? 5 बजे करीब 5 बजे। जी। तो सत्संग हो चुका था? जी। अच्छा, तो ये कैसे लोग दौड़ पड़े थे, क्या इसके पीछे कारण था बेटा? एकदम अंधेरा ऐसी छा गई हाँ। और सब चलने लगे और सब गिरने लगे और मरने लगे। अच्छा, सब मतलब क्यों ये लोग गिरने लगे, क्यों मतलब भगदड़ मच गई थी क्या, भागने जा लगे रहे थे सब। वो बहुत जो भीड़ थी। साकार विश्वहरि जा रहे थे, जी। तो उनको पकड़ने के लिए दौड़े थे? नहीं, वो हाँ। दूसरे रास्ते से गए थे। हाँ। हम लोग तो बस के पास जा रहे थे सब। अच्छा, देखिए बच्ची ये भी बताती है कि जो साकार विश्वहरि हैं वो दूसरी रास्ता से निकले और जो भीड़ थी वो दूसरी रास्ता थी जाने के लिए। लेकिन अगर प्रशासन की बात माने तो 20,000 लोगों की अनुमति थी सत्संग में, और जो भीड़ के आंकड़े हैं अगर विशेष सूत्रों की बात माने तो कहीं 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और जैसे ही साकार विश्वहरि निकलते हैं सत्संग के बाद, होड़ लग जाती है उनके चरण छूने की, और चरण छूते छूते गंवा देते हैं लोग 100 और चरण छूते छूते 124 लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ये 124 लोग, 124 परिवार होंगे। आप सोच सकते हैं आज एक परिवार में हूँ, ये यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, सभी लोग खामोश हैं, चुप हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों ये जो गांव के भोले भाले लोग झांसे में आकर सत्संग में जाते हैं और फिर अपनों को खोने का जो है गम हो जाता है? तो बेटा कितनी बार सत्संग गई हो आप? पहली बार। पहली बार गई? जी। तो आप और ये मतलब चेली भी हो आप उनकी? हाँ, बाबा जी की? जी। तो बाबा जी क्या बताते हैं, कुछ बता पाओगे आप? इस सत्संग में गई थी, कुछ सीखा, क्या बोले थे बाबा जी? पता नहीं, हमें याद नहीं। आपको याद नहीं? तो अपने मन से गई थी कि या दादी कहा कि चलो बेटा? दादी ने कहा। दादी के साथ।
हालांकि आप देख सकते हैं कि कितने ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हैं, घर भी कच्चा है, गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं और कहीं न कहीं यही लोग जो है आगे आके रैलियों में, सत्संगों में, कथाओं में जो है भीड़ बनाते हैं। खैर आज यहाँ पे जो मातम पसरा हुआ है, इनकी जो दादी थी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। न्यूज़ अफेयर 24 उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करता है। दोस्तों इस तरीके की घटना ना हो, आप ज़्यादा भीड़ वाले जगह पे मत जाएं और अगर आपको पूजा अर्चना पाठ करना है तो अपने घर से भी कर सकते हैं। कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, हमारे यहाँ ये कहावत है। अगर आपका हृदय पवित्र है तो सारी चीज़ें ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी कई कहानियां हैं जो यहाँ घटी हैं। अभी कई लोग इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। हादसे में मरने वाले 124 लोगों के परिवार की यह दर्द भरी दास्तां है। रिपोर्ट में एक कहानी सामने आई कि बेटे को टीवी से पता चला कि हाथरस में हादसा हुआ। युवक की मां भी सत्संग में गई थी। वहां हादसे की जगह पहुंचा तो मां नहीं मिली। वहीं हॉस्पिटल गया तो मां का शव देखा। इधर हादसे के बाद कांग्रेस नेता, सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे और उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए हादसे का कारण प्रशासन सहित अन्य कर्मियों को बताया। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। तो अब की बात है, मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन। सर परिवार वालों जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज़्यादा उनको मिलना चाहिए क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया,